मौजूदा सूरत हाल में कबल अज वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं, इंतहाई बदकिस्मती है। इमरान खान जब से इक़्तिदार से उतरे हैं वो इलेक्शन का ही राग अलाप रहे हैं। इमरान खान बिला जवाज एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय मुसलमान मोदी हुकूमत के तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। मोदी हुकूमत गुजरात में बदतरीन मजालिम ढा रही है। बिलावल भुट्टो का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। बीजेपी ने बिलावल भुट्टो के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तलब। चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। असम्बलियां तोड़ने का चैलेंज ताहाल बरकरार। सिर्फ ये देखना चाहते हैं वजीर आला पंजाब को ऐवान का एतमाद हासिल है या नहीं। अदम एतमाद जमा न कराते तो कल हमसे सवाल होता, आपने आईनी रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया। वजीर आला असम्बली तोड़ना चाहता है तो असम्बली का एतमाद पहली शर्त है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वजीर आजम की चौधरी शुजात से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिशें नाकाम बनाने पर इत्तेफाक। शुजात ने मुलाकातें मुस्बत करार दे दी। जल्द इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय कर ली गई। 23 दिसंबर को दमादम मस्त कलंदर। पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत हो गए। परवेज इलाही को सियासत बचानी है तो पीटीआई के साथ रहना होगा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। बाजवा से मुतालिक बयानात एस्टेब्लिशमेंट के दबाव का नतीजा करार। तहरीक इंसाफ और अकाफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात में पेशरफ। दोनों जमातों की आला सतह मुश्तरका कमेटी कायम। शाह महमूद, परवेज खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही अरकान में शामिल। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली 22 दिसंबर को स्पीकर के सामने पेश होकर दोबारा इस्तीफे देंगे। इमरान खान ने तमाम अरकान को 21 दिसंबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं होंगे। राजा परवेज अशरफ का पीटीआई को एक बार फिर जवाब। कायद नून लीग नवाज शरीफ का 21 जनवरी को पाकिस्तान वापसी का इम्कान। निजी एयरलाइन की परवाज से बरासा दोहा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मरियम नवाज भी हमरा होंगी। रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के कारकुनों को इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बदलती सियासी सूरत हाल पर नून लीग की सदर मुमलिकत से राब्ते तेज। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की एक और मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया दिनों की ये 7वीं मुलाकात थी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का मुश्तरका इजलास के बायकॉट का फैसला। पीटीआई का कोई सेनेटर इजलास में शरीक नहीं होगा। पार्टी ने हिदायत जारी कर दी। बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ हैं। हमला करने वालों पर जोर देते हैं कब्जा खत्म करें। पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंद मौजूद हैं। निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों अमेरिका के पार्टनर हैं। मसला कश्मीर पर दोनों ममालिक को मिलकर बात करना होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। बन्नू के सीटीडी सेंटर को दहशतगर्दों से छुड़ाया नहीं जा सका। 20 से 25 अफराद को यरगमाल बनाए जाने की इत्तलात। शरपसंदों से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। इमारत के गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा। दहशतगर्दों ने महफूज रास्ता फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। बन्नू में सिक्योरिटी खदशात पर तालीमी इदारे आज बंद रखने का ऐलान। जेर हिरासत दहशतगर्दों ने एहलकारों से असलहा छीनने की कोशिश की। जल्द ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। बैरिस्टर सैफ की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। बिजली की बचत और मुआशी दबाव कम करने के जतन। मुल्क भर में कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद करने की तजवीज। बचत प्लान की मंजूरी के लिए वजीर आजम ने आज काबीना का इजलास बुला लिया। तमाम वज़राए आला को भी शिरकत की दावत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल और सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की एक ही रोज अलग अलग मुलाकातें। शहर की तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। कराची के बाद हैदराबाद में भी एमक्यूएम के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद फारूक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। कराची के 3 अजला में भी एमक्यूएम के नामजद अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने की तैयारियां। मुजव्विजा अफसरान की खिदमात महकमा बल्दियात के सुपुर्द कर दी गयी। कराची के लियारी जनरल अस्पताल में जमात इस्लामी के एमपीए पर मुबैना तशद्दुद। अब्दुल रशीद फतेह गिरेबान के साथ सिंध असम्बली जा पहुंचे। वजीर सेहत अजरा पेश होने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी।
अंदरूने सिंध कच्चे के डाकुओं का पक्का बंदोबस्त करने की तैयारी। पुलिस और निजी कंपनी ने कच्चे में फजाई रेकी और ड्रोन हमले का तजर्बा कामयाब कर लिया। जदीद टेक्नोलॉजी को डाकुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। पहले मरहले में 30 ड्रोन और मिसाइल खरीदने का फैसला। सर्दियों की शिद्दत के साथ ही गैस बहरान जोर पकड़ गया। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम शहरों और देहातों में गैस की बंदिश से मुश्किलात। गैस गायब होने पर एलपीजी, कोयला और लकड़ियां महंगी हो गई। सनतों को गैस न मिलने से बरामदी ऑर्डर पूरा होने में मुश्किलात का सामना। कराची में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से तंग शहरियों को इसका तोड़ मिल गया। लकड़ियां या बना हुआ मटेरियल डालो और खाना तैयार कर लो। गैस और बिजली के बगैर आग भड़काते चूल्हों की मांग बढ़ गई। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाई की हिदायत। कांग्रेस की कमेटी ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 मुजरिमाना इल्जामात पर मुतफिका तौर पर कार्रवाई की सिफारिश कर दी। कैपिटल हिल पर हमले के वक्त लोगों को बगावत पर उकसाने, साजिश और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्जामात शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर होम सीरीज में पहली बार व्हाइट वॉश के साये गहरे हो गए। कराची टेस्ट में शिकस्त यकीनी दिखाई देने लगी। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 55 रन और कौमी क्रिकेट टीम को 8 विकेटें दरकार। क्रिसमस करीब आते ही गिरजाघरों की रौनकें बढ़ने लगी। रावलपिंडी में शदीद सर्दी के बावजूद मसीही बच्चे क्रिसमस के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ। अडियाला के गिरजाघर में टैब्लो पेश किया और कराची के इलाके लियारी में अमरीकी गुलकार स्टीफन सिग ने फन का मुजाहिरा किया। मकामी फनकारों ने भी मेहमान गुलकार का खूब साथ दिया।